नमस्कार। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। वह रोज बड़ी संख्या में विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी सीट का फीडबैक ले रहे हैं। वही विकास कार्य और समस्या समाधान के प्रस्ताव भी ले रहे हैं। केवल विधायक ही नहीं, नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से भी सीएम मुलाकात कर चुनाव के मद्देनजर पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये मान लिया है कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी को अब हराना मुश्किल हो गया है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बराबर टक्कर दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो सपा और भाजपा दोनों को बराबर सीटें मिलेंगी। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में हुई एनडीए विधानमंडल की बैठक में कही। सीएम योगी ने भाजपा के विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं को आईना दिखाया। विधानसभा मंडल सत्र से पहले सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई थी। इसमें सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव का विधानसभावार आकलन किया। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 183 सीटों पर सपा और 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो भाजपा और सपा को 185 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी विधायकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भारतीय जनता पार्टी 2027 को 2017 की तरह दोहरा पाएगी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी, भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सबसे आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन उनके आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही दोनों डिप्टी सीएम बैठक से निकल गए। इससे पहले बैठक में जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक में पहुंचे, उससे पहले नारेबाजी होने लगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जीतती है। वही सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी समाज में हनुमान जी की ताकत है, अपनी ताकत को जगाएंगे तो याद रखिए रावण की लंका को दहन करने में वक्त नहीं लगेगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ये मानना है कि अगर आज के हिसाब से विधानसभा चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी टक्कर देगी। तो अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 185 सीटें लेकर आती है तो 16 सीटें कांग्रेस भी लेकर आएगी। तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई तो दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी जो 2027 को 2017 के जैसे दोहराने की बात कर रही है, तो 2027 को 2017 के जैसा कैसे बनाएगी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।